दोस्तों एक बार फिर से आर्टिकल 370 चर्चा में है, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप आउट कर दिया है। चलिए जानते हैं इस आर्टिकल को डिटेल से और ये आर्टिकल किस लिए अबॉलिश करा गया समझते हैं इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है भारत की आजादी से, जब ब्रिटिशर्स ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को पारित किया, जिसमें बताया गया कि ब्रिटिश इंडिया को दो ऑटोनोमस स्टेट में डिवाइड किया जाएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। साथ ही बाकी प्रिंसली स्टेट्स को आजादी दी जाएगी कि वो किसी भी स्टेट में फ्रीली ज्वाइन हो सकते हैं, आइदर इंडिया और पाकिस्तान। भारत में जुड़ने के लिए जिन भी रजवाड़ों को शामिल होना होता था, उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने होते थे, जिसकी जिम्मेदारी उस समय के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई। सरदार पटेल ने लगभग 550 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट को भारत में शामिल कर लिए, पर कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जो भारत में आसानी से शामिल नहीं। कश्मीर के राजा हरि सिंह कश्मीर को भारत में जुड़ने नहीं देना चाहते थे, पर अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तान के कबाली ने कश्मीर पर अटैक कर, तो वहां के राजा हरि सिंह ने प्रधानमंत्री नेहरू से मदद मांगी, जिसके बाद मदद भेजने के बाद कश्मीर के साथ 17 अक्टूबर 1949 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर कश्मीर को भारत का एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करा। इस अनुच्छेद से जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्राप्त हुआ, साथ ही अलग संविधान बनाने की अनुमति भी प्राप्त हुई। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन असल में वो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पेश किया गया था, जिसका इस्तेमाल ब्रिटिश इंडिया में आने वाले सभी प्रिंसली स्टेट्स को 1947 में भारत या पाकिस्तान में शामिल करने के लिए प्रयोग किया गया। अब बात करें आर्टिकल 370 की, तो यह आर्टिकल एक टेम्पररी आर्टिकल था जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में डाला गया। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रिविलेज देता था, जिसमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और टेलीकम्युनिकेशन को छोड़कर बाकी सभी फैसले कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली खुद ही करेगी, जिसे बाकी स्टेट में सेंटर फैसला लेती है। इसके बाद 1954 में कश्मीर को और सोवरेनिटी देने के लिए 35A आर्टिकल बनाया गया, जो कश्मीर सिटीजन्स को स्पेशल राइट प्रोवाइड करता था। इससे कश्मीर गवर्नमेंट परमानेंट रेसिडेंट्स को भी वहां जॉब्स, लैंड्स और बाकी स्टेट सर्विस प्रोवाइड करेगी। ये था आर्टिकल 370 का बैकग्राउंड। अब जानते हैं इससे आगे। 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट ने इस आर्टिकल को रीडाउन कर दिया, जिसके बाद अक्टूबर में जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को बनाया गया। इसके तहत कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करा गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। इस एक्ट की वजह से आर्टिकल 370 और 35A को स्क्रैप डाउन कर दिया गया, जिसके बाद विपक्ष ने अदालत में इस फैसले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए पिटीशन दायर करी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को एक फाइनल वर्डिक्ट दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक कश्मीर में इलेक्शन करवाने और कश्मीर को फिर से एक स्टेट का दर्जा देने और साथ ही वहां पर विधानसभा गठन करने का फैसला किया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप आर्टिकल 370 का बैकग्राउंड और करंटली इसकी पोजीशन को समझ पाए होंगे।